ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सारे चीजें होती हैं, चाहे वो गन कल्चर वाले गाने हों, गन कल्चर वाली फिल्में हों जी, गंद कल्चर वाली रील्स हों, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के आज के युवा बच्चे खिलाड़ी हैं जी। तो उन्हीं युवाओं में से एक धर्मेंद्र हुड्डा भी है। बहुत से युवा हैं उसको फॉलो करते हैं और गंद परोसते हैं जी। एक बड़ा परमात्मा ने उसको भाई सूझबूझ दी, वो उस पर अंकुश लगाने का उसने बीड़ा उठाया और उसने जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो कर सकता था, चाहे सट्टे की रोकथाम हो, जो आज के बच्चों के सेलिब्रिटी जिनको मानते हैं, एलविश यादव, फलाना ढिमकाना, रजत दलाल, कौन है, उनको रोकने का उसने काम किया। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? सत्ता का है। सत्ता अपना काम ईमानदारी से करे। सत्ता अगर चाहे, इस देश में होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, होम मिनिस्टर भी वही हैं। 1 इंच भी अंदर कैसे घुस जाता है भाई नशा? जब आप विरोध में थे, विपक्ष में होते थे, जब तो छातियां पीटते थे आप। नमस्कार, मैं संजय कोथुर, आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, महम की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन में, आपके मोबाइल फ्रेम में एक आपको बहुत ही जाना माना और चर्चित चेहरा नजर आ रहे होंगे। आज के समय में परिचय के मोहताज नहीं है। महम 24 खाप के जो प्रधान हैं तुलसी गरेवाल जी, तो इनसे हम तमाम मुद्दों में बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज के अंदर जो समाज के अंदर गतिविधियां चली हुई है, नग्नता को लेके, फुहड़ता को लेकर के, और बेशर्मी की इतनी हदें पार हो चुकी है। अगर पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा बैठा है या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो परिवार को एक रील स्किप नहीं कर सकता ऊपर नीचे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आगे ऊपर नीचे की तो साइड में माँ भी है, बहन भी और पिता भी है, भाई भी है, तो वो क्या बोलेंगे, क्योंकि इतनी बेशर्मी की मतलब जो हदें पे है वो बिल्कुल पार हो चुकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस मुहिम का हिस्सा भी बनना और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना, इस गंदी लत से मतलब उनको अलग या फिर दूर रखना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। और 25 तारीख को शामिल भी आप जरूर होइएगा। वो कहाँ शामिल होना है हम आपको बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ जी। सबसे पहले तो आपका संसार वाणी न्यूज चैनल पे स्वागत है। संजय भाई बहुत बहुत नमस्कार, और आपको और संसार वाणी के दर्शकों को जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर, आज हम आपके पास एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो आज के दिनों में सुर्खियों में भी है और चर्चा का भी विषय बना हुआ है जी। कुछ समय पहले सरकार ने एक्शन लिया था कि गन कल्चर को हम बंद करेंगे जी। गन कल्चर मतलब कहने में तो गन कल्चर आया था, लेकिन वो गानों तक ही सीमित रह गए जी, जो कि आप देख भी रहे हैं आए दिन। हालांकि महम के अंदर ही पिछले दिनों जो विधायक हैं बलराम डांगी, उनके ऑफिस में भी मतलब फायरिंग होती है। तो गन कल्चर आज ही ग्राउंड लेवल पे अभी भी चल रहा है जी। और एक और है मतलब गंद, नग्नता, गंद कल्चर आज सोशल मीडिया के ऊपर भी है, ग्राउंड के ऊपर भी है, हर कोने में है। चाहे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं चले जाओ, मतलब हर जगह पे गंद कल्चर ही है जी। और इसको खत्म करने के लिए धर्मेंद्र हुड्डा जी हैं, हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के भाई हैं, बेटे हैं, और विदेश की धरती से एक हुंकार भरी और आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने उसको स्वीकारा जी। तो सर क्या बड़ा करने वाले हैं? नहीं, बड़ा नहीं करने वाला भाई जी संजय भाई, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सारे चीजें होती हैं, चाहे वो गन कल्चर वाले गाने हों, गन कल्चर वाली फिल्में हों जी, गंद कल्चर वाली रील्स हों, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के आज के युवा बच्चे खिलाड़ी हैं जी। तो उन्हीं युवाओं में से एक धर्मेंद्र हुड्डा भी है। बहुत से युवा हैं उसको फॉलो करते हैं और गंद परोसते हैं जी। एक बड़ा परमात्मा ने उसको भाई सूझबूझ दी, वो उस पर अंकुश लगाने का उसने बीड़ा उठाया और उसने जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो कर सकता था, चाहे सट्टे की रोकथाम हो, जो आज के बच्चों के सेलिब्रिटी जिनको मानते हैं, एलविश यादव, फलाना ढिमकाना, रजत दलाल, कौन है, उनको रोकने का उसने काम किया। साथ में जो फुहड़ता और नग्नता जो हरियाणवी और दूसरे
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कलाकार या कोई हमारी बहन बेटियां परोस रही थी, उसको रोकने का काम भी उसने किया। तो फिर उसकी रिक्वेस्ट आई मेरे से, क्योंकि वो हमारे पुराने परिचित हैं, तो उसने कहा भाई साहब इसमें आप इसको धरातल पे मूर्त रूप देने का काम अगर कर दो तो हरियाणा प्रदेश का भला होगा। तो हमने कहा भाई अगर ऐसा कुछ हम पुण्य कमा सकते हैं तो हम जरूर उसके ऊपर काम करेंगे। और उसी पे काम करते हुए हमने ये सोचा कि 25 जुलाई को महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे की धरा पर तमाम नॉर्थ इंडिया की खाप पंचायतें, महिला संगठन, छात्र संगठन, किसान संगठन और जो भी साधारण लोग ये चाहते हैं कि सभ्य समाज की स्थापना हो, अपने किशोरावस्था से युवावस्था में जाते बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, उन बच्चों के माध्यम से हरियाणा और पूरे भारतवर्ष का फ्यूचर बचाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को मैं आपकी इस संसार वाणी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, निमंत्रित करता हूं। जी अच्छा सर, आप एक चीज और मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे कि हरियाणा के अंदर आप लोग मतलब खापों के माध्यम से जी और ये मैसेज दोगे जी, और ऊपर से मतलब जो धर्मेंद्र हुड्डा वो सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा के अंदर जितनी भी गंदगी है जी, जितना भी जो भी गंदा परोस रहे हैं, गंदा दिखा रहे हैं, उनको अलर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे साथियों ने तो बंद भी कर दिया है। जी जी, और उनका मतलब मैं भी बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये सोचा कि भी हाँ हम कहीं गलत कर रहे थे और अब सही है। क्योंकि एक देखो हरियाणा में अपना एक कहावत है जी, न्यू क्या कर सुवेरे का लिकड़ा सांझा नगर आजे तो खुया नहीं जानिए। जी जी जी, तो चलो ठीक है, अगर भी उनमें सद्बुद्धि आ गई तो भाई मैं धन्यवाद करूँ। लेकिन एक चीज और सर, जी सर, केवल हरियाणा के अंदर ही तो गंदगी नहीं फैलाई जा रही, हरियाणा से बाहर के भी हैं जी, जो अदर मतलब स्टेटों में है जी, और सोशल मीडिया तो हर जगह यूज हो रही है। जी, जी, मतलब अगर पंजाब में से गंदी रील अपलोड कर दी, वो दिखे तो हरियाणा वालों को भी। नहीं नहीं, जी जी, बात ऐसे है भैया जी, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हाँ, और आपको पता है कि एरिया बेस्ड हैं ये सारी चीजें, तो हम कम से कम ये चाहेंगे कि जब हमारी ये मंत्रणा हो तो हम सरकार से भी मिलेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब से भी मिलेंगे कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कम से कम इस क्षेत्र में ये रील्स ना दिखाई दें। क्योंकि आप तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलाते हैं संसार वाणी, तो आपको पता है कि इसको बूस्ट किस क्षेत्र में करना है। हाँ, एक दायरा आता है। हम अपने क्षेत्र में उसको बूस्ट नहीं होने देंगे, बूस्ट होने तो छोड़िए, वहां एंट्री नहीं होने देंगे। ये हमारा एक प्रयास रहेगा। तो मतलब इस तरह का सख्त एक्शन लिया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे। और सरकार मुझे लगता है बड़ा सकारात्मक पहल के साथ इस पर विचार करेगी और हमारे को बिल्कुल कोऑपरेट करेगी। कौन सरकार चाहेगी कि उसके प्रदेश का भविष्य खराब हो, है भाई? और जो हरियाणा प्रदेश ये कहते थे पहलवानों का है, दूध दही का यहाँ खाना है, यार मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म संसार वाणी के माध्यम से अपने उन छोटे भाइयों को, बहनों को ये कहना चाहता हूँ, आपको आनंद उठाने के और भी बहुत क्षेत्र हैं। खेलिए, कूदिए, अगर आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। आज दुनिया भर के मतलब आपके पास प्लेटफॉर्म है, उन पे काम करिए। ये इनसे क्या होता है? ये फूडता, नगनता, अनपढ़ता दिखाती है। नहीं, कहीं ना कहीं इसमें तो जिम्मेवार तो माँ बाप भी हैं उसके। नहीं नहीं, माँ बाप, आज के दिन माहौल इस प्रकार का बन गया भाई, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी छोटा भाई होगा। क्योंकि एक बात आपको माननी पड़ेगी, जब आप डाटा निकालेंगे जहां पर पूरे भारतवर्ष में 94,000 स्कूल बंद हो गए, जहां 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये कह करके आए थे, जिनको 12 वर्ष हो चुके। आज भाई पढ़ लिख कर भी पढ़ाने के लिए स्कूलों में टीचर नहीं है। जो बच्चा पढ़ भी जाए तो उनको अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है। और जब शिक्षा से उनका भविष्य उनको अंधकार में नजर आता है तो वो इधर उधर देखते हैं कि हमें कहीं से भी कमाने का फेम मिल करके वो जरिया मिले। और क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में मुश्किल से 10 बच्चे इस प्रकार से पैसा कमाते होंगे, तो उनके सब्ज बाग में वो बच्चे आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उसमें सट्टे में पैसा लगा देते हैं, फिर वो हार जाते हैं, फिर वो नशा करना शुरू कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, बेरोजगारी से तंग आकर के आज का नौजवान नशाखोरी की तरफ और अपराधीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सरकार को सोचने का विषय है। क्या ये नग्नता को बंद करने के साथ साथ में नशे के विरुद्ध भी एक प्रदर्शन होगा या कोई एक महापंचायत होगी? निश्चित रूप से होगा। नशा तो हर समस्या की जड़ में है।
नशे के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। क्योंकि हर दिन देखा जा रहा है कि कोई चिट्टे से मर गया, कोई गांजे से मर गया, कोई इंजेक्शन की हाई डोज लगने से मर गया, अपने आप इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी तो मुहिम होनी चाहिए। और एक बात और सर मैं आपसे करना चाहूंगा, एक और इसके साथ साथ में जातियों का भी बड़ा रोल है इसमें जी। बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में, मतलब अपनी जातियों का टैग लगा के जो चलते हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, भारत इसमें हर एक जाति के लिए देखिए भारतवर्ष में और हरियाणा प्रदेश में सबके लिए एक जैसा कानून है। तो उस प्रदेश की, उस देश की जो शासन प्रशासन है, उसकी जिम्मेवारी बनती है, इसके लिए कानून बना हुआ है कि आप कोई शब्द लिख नहीं सकते कास्ट का, धर्म का, कोई लोगो लगा नहीं सकते कुछ एक लोगों को छोड़ करके। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? सत्ता का है। सत्ता अपना काम ईमानदारी से करे। सत्ता अगर चाहे, इस देश में होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, होम मिनिस्टर भी वही हैं। 1 इंच भी अंदर कैसे घुस जाता है वही नशा? जब आप विरोध में थे, विपक्ष में होते थे, जब तो छातियां पीटते थे आप कि देश में जो दिल्ली की कुर्सी पे बैठा है वो कमजोर व्यक्ति बैठा है, नहीं तो आप बॉर्डर से कैसे एंट्री कर जाता है नशा? मेरे घर तो नशा बनता नहीं, आपके घर नहीं बनता। तो लचर पचर व्यवस्था है, उसको मजबूत करने और ईमानदारी से उस पर काम करने की आवश्यकता है। वो उस पर ईमानदारी से काम हरियाणा प्रदेश की या भारतवर्ष की सरकार करती हुई दिखाई नहीं देती। वही बात है, पंजाबी में एक गाना है कि सरकारां ही बिकौंदियां ने चिट्टा ताही तो सरेआम बिकदा। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें सरकारों का भी इन्वॉल्व है, सरकारों का भी। ना सरकार ईमानदार नहीं है उसके प्रति। अच्छा, हाँ, मतलब एक्टिव नहीं है जी। अब बेरोजगार आदमी है या जो जिसको खून मुंह लग रहा है, पैसे आने लग रहे हैं, वो तो बेचेगा। अगर मैं डीजीपी हरियाणा हूं और मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी भी कोठियां बनी हर शहर में बड़ी बड़ी, तो मैं तो ढिलाई छोड़ूंगा ना। जितने भी पुलिस कप्तान उनको कहूंगा वो कलेक्शन करके देंगे मुझे जी। कलेक्शन और सिलेक्शन की सरकारें हैं, इस पर क्या ज्यादा बोला जाए। अच्छा, अंत में सर मैं यही पूछना चाहूंगा, 25 तारीख को कितने बजे आपका कार्यक्रम शुरू होगा? सुबह 10 बजे शुरू होगा। सुबह 10 बजे होगा जी जी। और कितनी खापें वहां आएंगी? तमाम उत्तर भारत की तमाम खापें आएंगी भाई। तमाम सभी खापें आएंगी। ठीक है जी। तो भाई जैसा कि आपने देखा और सुना, और मैंने आपको एक बात भी बोली थी कि हम बताएंगे आपको कि कहाँ आना है। महम चौबीसी के जो ऐतिहासिक चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर 25 तारीख को एक महा अभियान की शुरुआत हो रही है, जो कि हरियाणा से गंदगी को मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल दिया जाएगा। और आप भी उसका जरूर हिस्सा बनिए, आप भी जरूर पहुंचिए, क्योंकि ये अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप इस देश के और इस प्रदेश के जिम्मेवार नागरिक हैं, और आपका भी फर्ज बनता है, अगर यहाँ पे कोई गलत गतिविधियां हो रही है और सरकार और प्रशासन के नजर में नहीं है और आप देख रहे हैं, उसको रोकना आपका भी उतना ही जिम्मेवार हो आप भी जितना प्रशासन और शासन है, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रोकने के लिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप भी आइए और 1-2 को और भी साथ में लेके आइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।